जरा सोचो, एक ऐसा राज्य, इतना विशाल, इतना ताकतवर, जिसका नाम समुद्र पार तक गूंजता था। ये रोम नहीं था, न ही ग्रीस, ये था चोला साम्राज्य, भारत का एक भुला दिया गया महाशक्ति। सदियों तक उन्होंने राज किया। उनका प्रभाव आधुनिक भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला। श्रीलंका के तटों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों तक चोलों ने अपनी छाप छोड़ी। वे जमीन और समुद्र के स्वामी थे। उनके मंदिर और मूर्तियां उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण हैं। फिर भी आज उनकी कहानी ज्यादातर अनकही है। समय बीतने के साथ उनकी भव्यता छिप गई है। ये चोला साम्राज्य की कहानी है, हमारे इतिहास के एक गौरवशाली अध्याय को फिर से खोजने के लिए समय में वापस एक यात्रा। चोल केवल विजेता नहीं थे, वे निर्माता थे, कला के संरक्षक थे और दूरदर्शी थे, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा, प्रतिभा और अंततः शक्ति के चक्रीय स्वभाव की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, एक ऐसी विरासत जिसे याद रखने की मांग है। आइए हम दक्षिण भारत के केंद्र में वापस उस समय की यात्रा करें जब चोल धरती पर चलते थे। उनकी महिमा बेजोड़ थी, उनकी आत्मा अमर थी। आइए इतिहास के पन्नों में उतरें और उस वैभव का पता लगाएं जो चोला साम्राज्य था। चोला साम्राज्य की कहानी रातों रात सफलता की नहीं है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने, रणनीतिक गठबंधनों और सोची समझी विजयों की कहानी है। चोल कावेरी नदी के उपजाऊ मैदानों से निकले। उनका प्रारंभिक इतिहास किंवदंतियों और लोक कथाओं में डूबा हुआ है। वे लचीले लोग थे। उनकी जड़ें तमिलनाडु की समृद्ध मिट्टी में मजबूती से जमी हुई थीं। शुरुआती चोल हालांकि अपने उत्तराधिकारियों जितने शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने एक दुर्जेय साम्राज्य बनने की नींव रखी। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया, पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाए और रणनीतिक विवाह और सुनियोजित अभियानों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। चोल व्यापार के महत्व को समझते थे। उन्होंने दूर देशों के साथ समुद्री संबंध बनाए। उनके जहाज मसालों, वस्त्रों और कीमती पत्थरों से लदे हुए बंगाल की खाड़ी के पार चोला ध्वज को दूर के तटों तक ले जाते थे। व्यापक दुनिया के साथ यह शुरुआती जुड़ाव साम्राज्य की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। एक महाशक्ति के उदय के लिए मंच तैयार था। चोल अपनी रणनीतिक कुशाग्रता, आर्थिक कौशल और सैन्य शक्ति के साथ दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार थे। एक नए युग के लिए समय पक गया था, अभूतपूर्व चोल प्रभुत्व का युग। चोला साम्राज्य अपने चरम पर दो असाधारण शासकों, राजराजा प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में पहुंचा। ये केवल राजा नहीं थे, वे दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को नया रूप दिया। राजराजा प्रथम, जिनके नाम का अर्थ है राजाओं का राजा, एक चतुर रणनीतिकार और कला के संरक्षक थे। वह समझते थे कि सच्ची शक्ति केवल सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ने में है। उनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें सबसे विस्मयकारी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर था। यदि राजराजा प्रथम चोला साम्राज्य के स्वर्ण युग के शिल्पकार थे, तो उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम इसके सबसे महत्वाकांक्षी विजेता थे। उन्होंने चोला साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया, अपनी सेनाओं को जमीन और समुद्र के पार साहसी अभियानों पर ले गए। उनकी विजयों ने बंगाल की खाड़ी के पार चोला प्रभाव का विस्तार किया, जो दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय के तटों तक पहुंच गया। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम के अधीन चोला साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गया। उनके शासनकाल में सैन्य विजय, स्थापत्य चमत्कार और कला और संस्कृति का उत्कर्ष देखा गया। वे चोला भावना के अवतार थे, महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने की इच्छा से प्रेरित। उनके नाम भारतीय इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए उन शासकों के रूप में अंकित रहेंगे जिन्होंने चोला साम्राज्य को उसके स्वर्ण युग में पहुंचाया। भाग 4, लहरों के स्वामी। चोला नौसेना का समुद्री प्रभुत्व। चोला साम्राज्य की शक्ति अपनी भूमि सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थी। चोल समुद्र के स्वामी थे। उनकी नौसैनिक शक्ति अपने समय में बेजोड़ थी। चोला नौसेना केवल एक लड़ाकू बल नहीं थी, ये उनके साम्राज्य की रीढ़ थी, जो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उनके व्यापार, प्रभुत्व और सांस्कृतिक प्रभाव को सक्षम बनाता था। चोल एक मजबूत नौसेना के रणनीतिक महत्व को समझते थे। उनके जहाज पीढ़ियों से चली आ रही विशेषज्ञता के साथ बनाए गए। बंगाल की खाड़ी के पार न केवल सामान बल्कि चोला ध्वज भी ले जाते थे, जो उनकी शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। उनकी नौसैनिक जीत पौराणिक थी।
उन्होंने श्रीलंका में विद्रोही राज्यों को अपने अधीन कर लिया, मालदीव में अपनी उपस्थिति स्थापित की और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों पर साहसी छापे भी मारे। चोला नौसेना समुद्री व्यापार मार्गों पर साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थापित करने, बहुमूल्य संसाधनों और विदेशी वस्तुओं तक पहुंच हासिल करने में सहायक थी। यह नौसैनिक कौशल केवल सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था, यह व्यापक दुनिया से जुड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और हिंद महासागर में चोला कला, वास्तुकला और विचारों के प्रभाव को फैलाने के बारे में था। चोला नौसेना उनकी महत्वाकांक्षा, समुद्र पर उनकी महारत और एक ऐसे साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण का प्रतीक थी जो भारतीय तटरेखा से बहुत आगे तक फैला हुआ था। भाग 5, बृहदेश्वर मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का उल्लेख किए बिना चोला साम्राज्य का कोई लेखा जोखा पूरा नहीं होता। राजराजा प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया यह वास्तुशिल्प चमत्कार आज चोलों की कलात्मक प्रतिभा, इंजीनियरिंग कौशल और विशाल महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक विशाल संरचना की कल्पना करो, इसका विमान, गर्भगृह के ऊपर का टॉवर, आसमान में 200 फीट से अधिक ऊंचा, मीलों तक के परिदृश्य पर हावी है। बृहदेश्वर मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये एक कथन है, चोला शक्ति और स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है। मंदिर का हर इंच जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जो चोला मूर्तिकारों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से अधिक है, मीलों दूर से लाए गए थे। इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा जो आज भी विस्मित करता है। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो विश्व वास्तुकला में चोला साम्राज्य के योगदान की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, जहां कोई लगभग मंत्रोच्चारण करने वाले पुजारियों की गूंज, भक्तों की फुसफुसाहट और इस कालातीत कृति को बनाने वाले चोला कारीगरों के गर्व को सुन सकता है। भाग 6, चोला टेपेस्ट्री, धर्म, कला और संस्कृति। चोला साम्राज्य केवल राजनीतिक शक्ति और सैन्य विजयों के बारे में नहीं था, यह महान सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल था, एक ऐसा समय जब कला, साहित्य और धर्म आपस में मिलकर चोला पहचान का एक समृद्ध ताना बाना बनाते थे। चोल धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उनके संरक्षण से हिंदू धर्म और तमिल भाषा का पुनरुत्थान हुआ। मंदिर दूर दूर से विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करते हुए शिक्षा के केंद्र बन गए। चोला शासक स्वयं अक्सर निपुण कवि और विद्वान थे, जो अपने समय के साहित्यिक उत्पादन में योगदान करते थे। चोला काल में कांस्य ढलाई का स्वर्ण युग देखा गया। कांस्य की मूर्तियां, जो अपने उत्कृष्ट विवरण और सजीव गुणों के लिए जानी जाती हैं, भारतीय कला के बेहतरीन उदाहरणों में से कुछ मानी जाती हैं। ये मूर्तियां, जो अक्सर हिंदू देवताओं को दर्शाती हैं, केवल पूजा की वस्तुएं नहीं थीं, बल्कि चोला सौंदर्य, संवेदनशीलता का प्रतिबिंब भी थी। चोला साम्राज्य की विरासत उसके भव्य मंदिरों और उत्कृष्ट मूर्तियों से आगे तक फैली हुई है। साहित्य, नृत्य और संगीत में उनका योगदान आज भी दक्षिण भारतीय संस्कृति को प्रभावित करता है। चोला काल एक ऐसा समय था जब तमिल भाषा फली फूली, कवियों और विद्वानों ने ऐसे काम किए जो आज भी अपनी सुंदरता और गहराई के लिए मनाए जाते हैं। भाग 7, पतन के बीज, आंतरिक कलह और बाहरी खतरे। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी समय बीतने से अछूते नहीं है। चोला साम्राज्य, जो सदियों से शक्ति और समृद्धि का प्रतीक रहा था, अंततः आंतरिक कलह और बाहरी खतरों के संयोजन के कारण दब गया। पतन के बीज भीतर ही बोए गए थे। उत्तराधिकार विवाद, शक्तिशाली राजवंशों की एक आम बीमारी, ने चोला साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। जैसे ही सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदार सत्ता के लिए होड़ करते थे, कभी एकजुट साम्राज्य खुद को आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ पाया। इन आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य को बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। दक्षिण भारत में नई शक्तियों का उदय, विशेष रूप से दक्षिण में पांड्यों ने चोला प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। पांड्यों ने चोला साम्राज्य के केंद्र में कमजोरी को भांपते हुए कई सफल अभियान शुरू किए। धीरे धीरे चोलों के क्षेत्र और प्रभाव को कम करते गए। कभी शक्तिशाली चोला नौसेना, जिसने सदियों तक समुद्र पर राज किया था, खुद को पांड्यों की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ पाई। नौसैनिक प्रभुत्व के नुकसान का व्यापार पर चोलों की पकड़ और अंततः उनके विशाल साम्राज्य को बनाए रखने की उनकी क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
13वीं शताब्दी तक चोला साम्राज्य, जो कभी दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक महाकाय था, अपने पूर्व गौरव की छाया में सिमट गया था। वह साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था, वह उत्थान और पतन के अपरिहार्य चक्र के आगे झुक गया, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी नियंत्रित करता है।